नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 4:28 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्य आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक 14 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। उच्च का सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद जातक को किसी भी फील्ड में न तो कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है और न ही प्रसिद्धि की। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य की कमजोर स्थिति नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ दे देती है, पिता से कष्ट, शासन प्रशासन से नुकसान और जीवन में एक प्रकार उदासीनता सी छा जाती है। इसलिए कंपलसरी रूप से इनका बलवान होना आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं तो कहना ही नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि से गोचर करता है तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करता है। और सूर्य भी कई मामलों में आपको कुछ ऐसा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करने वाले हैं। खास करके अचानक लाभ के लिए, कोई शोध, कोई रिसर्च, आत्म परिवर्तन के लिए आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भले ही सूर्य 8वें घर से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि 8वां घर उतना अनुकूल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद सूर्य अपनी उच्च राशि में है। इसलिए 8वें घर से संबंधित भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की चीज़ों को आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। फलतः एक तरफ जहां आपको अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं दूसरी तरफ शोध के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। जी हाँ, अगर आप किसी विषय पर या फिर किसी मिरेकल वस्तु पर रिसर्च कर रहे हैं तो सूर्य के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति अभी आपके भाग्य के घर से गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का साथ तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। 8वां घर और 9वां घर दोनों के दोनों आपके धर्म, आपके अध्यात्म का होता है। और यहाँ पर अतिविशिष्ट और कारक ग्रह के रूप में सूर्य और बृहस्पति का वर्तमान समय में गोचर करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। पहले के मुकाबले आत्म विकास के लिए, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाले हैं। बाकी भाग्य का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों भाग्य के कारक ग्रह हैं और यहीं पर ही इन दोनों का गोचर करना भाग्य को विशेष रूप से जागृत कर देगा। आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से समय बड़ा ही फेवरेबल साबित होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं अर्थ, धन के प्लेनेट हैं और सूर्य सफलता के, तो आकस्मिक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। धन के दृष्टिकोण से चाहे कहीं पर भी किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए, चाहे सरकार के द्वारा प्राप्त हो जाए या फिर
आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है जो किसी के पास लंबे टाइम से है, तो वह आकस्मिक रूप से आपको मिल सकता है। बाकी ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, जिससे थोड़े से एफर्ट में, कम मेहनत में आपको श्रेष्ठ सफलता की दिशा प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी जितने भी रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य, सभी कार्य एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। 8वां घर आपके परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, अर्थात अगर आप विदेश में जाकर बसना चाहते हैं तो सूर्य की कृपा आपको अवश्य पॉजिटिव तरीके से प्राप्त होगी। सूर्य की कृपा से आपको विदेश जाने के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, वहाँ पर बसने के अवसर प्राप्त होंगे। नागरिकता चाहिए तो नागरिकता की प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। बाकी सूर्य इस गोचर काल के दौरान कहीं न कहीं आपकी वाणी को भी बड़ा प्रभावशाली बनाएंगे। 12वें घर के स्वामी बनकर के 8वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी वाणी की प्रभावशीलता लोगों को प्रभावित करेगी। खास करके जन्म स्थान से दूर अगर आप विदेश में रहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई काम करने के लिए एक्टिव हैं, तो यह समय आपके लिए आपके स्पीच को बड़ा ही क्वालिटीपूर्ण बना देगा, जो कि आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ ही रहेगा, क्योंकि इससे आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। बाकी ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ के प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी अगर कहीं किसी भी प्रकार का कोई विवाद बना हुआ था तो वह विवाद दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान के क्षेत्र से, या फिर साइंटिस्ट के क्षेत्र में साइंटिस्ट बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई कार्य कर रहे हैं खोजबीन का, तो उन्हें सूर्य और बृहस्पति दोनों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए 12वें घर के स्वामी बनकर के आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो कानून के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। कानून के सेक्टर में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी, उनके साथ आपके रिलेशनशिप पहले के मुकाबले बेहतर होंगे। विदेशी कंपनियों से भी गवर्नमेंट के थ्रू आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर के फंसे हुए थे तो काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। एकांतवास अर्थात किसी सुनसान इलाके में जाकर के धर्म अध्यात्म के प्रति गहराई से रिसर्च करना आपके स्वभाव में इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ होगा, बल्कि भौतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा ही फेवरेबल रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इस समयावधि में? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और अपने बॉस, उच्च अधिकारी, पिता का सम्मान करना उपाय के रूप में आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।